हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, सूजन टाइप का बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए किस तरह की दवाइयों को दिया जाता है, ये दर्द होता है तो दर्द क्यों हो रहा है, ये दर्द होने के कारण क्या है, बहुत सारी बातें आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को 100% एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए, उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिरकार ये मांसपेशियों में दर्द होने के कारण क्या होते हैं, क्यों आखिरकार दर्द होता है। तो दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह समझना होगा। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जब हमारा प्रतिरोधक क्षमता खुद के सेल्स को, टिश्यू को डैमेज करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। बात समझ गए। तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण देखा जाता है मांसपेशियों में दर्द होना। इन्फेक्शन होने के कारण भी देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर गिर गए हैं या फिर किसी भी वजह से आपको चोट लग गया है तो उसके कारण मांसपेशियों में दर्द होना, कुछ मेडिकेशन के कारण, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के कारण, तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सूजन होना, ये सारी समस्याएं देखी जा सकती हैं। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये तो सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम जानने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। तो कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए दोस्तों इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस एंड टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक है, छोटा सा बना दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, डॉक्टर, ठीक, और ये कौन है, ये हो गए पेशेंट, ठीक। अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास गए, अपनी सारी बात बताएं और डॉक्टर इनसे क्वेश्चन किए क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, और आपने सारी बात इनको बताया, इसको बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। समझ गए, जिसमें मरीज बातचीत करके पेशेंट की बीमारी का पता लगाता है। तो ये बातें हो गई सबसे पहला टेस्ट जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट बोला जाता है। इसी तरह से दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, इनको क्यों दर्द हो रहा है मांसपेशियों में, क्यों सूजन बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि MRI टेस्ट, CT स्कैन टेस्ट, इस तरह से भी कुछ टेस्ट होते हैं। इसके माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार मसल्स पेन क्यों हो रहा है, ये पेन होने के कारण क्या है। एक टेस्ट होता है बायोप्सी टेस्ट। इनमें से कोई भी एक टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई हो सके कि इनको ये दिक्कत है या फिर नहीं है, उस हिसाब से कोई एक टेस्ट कराया जाता है। आप बायोप्सी टेस्ट या फिर MRI, CT स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से अगर पता चल जाता है तो कोई भी एक टेस्ट के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार कारण क्या है, पेशेंट को क्यों दिक्कत है, आखिर इनको क्यों दर्द हो रहा है मांसपेशियों में, वो सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और जब पता चल जाता है तो उस हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। तो किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है, इनका इलाज क्या होता है, कैसे पेशेंट को आराम कराया जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब आप सभी लोग एकदम ध्यान से इसको देखते हुए और समझते हुए चलिए। तो हम आप लोगों को अब इलाज के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर किसी की मांसपेशियों में मतलब मसल्स पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए
किस तरह के मेडिसिन को दिया जाए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है नाइस एमआर। नाइस एमआर जो है इसमें निमोसलाइड एंड टीजानिडीन ये दो तरह के मेडिसिन पाए जाते हैं। ये नाइस एमआर के नाम से पॉपुलर ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें कि इनका डोज क्या होता है तो ये मेडिसिन का डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद, 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद इसका यूज किया जाता है। ये बातें हो गई निमोसलाइड टैबलेट के बारे में, नाइस एमआर टैबलेट के बारे में। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है सेरेक्सफोर्ट। सबसे पहली बात ये जो आप लोगों को मैंने बताया है निमोसलाइड एंड टीजानिडीन, ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों एक प्रकार के बेस्ट पेन किलर मेडिसिन होते हैं। इसकी जगह पर आप अगर ये नहीं मिल रहा है तो एक आता है जीरोडाल एमआर। जीरोडाल एमआर में एसिक्लोफिनेक होता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं अगर ये नहीं मिलता है तो। ये वैसे पॉपुलर डॉक्टर रेड्डी कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है सेरेक्सफोर्ट। सेरेक्सफोर्ट जो है दोस्तों इसमें सेरेसियोपेप्टिडेज टैबलेट होता है। सेरेक्सफोर्ट का काम क्या होता है, इसमें सेरेसियोपेप्टिडेज 10 mg के इंडियन फार्माकोपिया के ये मेडिसिन होते हैं। इसका काम होता है कि ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है। तो अगर कहीं पर दर्द हो रहा है मसल्स में तो देखते हैं वहाँ पर स्वेलिंग भी बन जाता है, और उस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए सेरेक्सफोर्ट जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। बात समझ गए आप लोग, जो कि ये सेरेसियोपेप्टिडेज मेडिसिन होता है ये सेरेक्सफोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के ये 10 mg के मेडिसिन होते हैं। बात समझ गए। अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें तो इसको एक टैबलेट दिन भर में BD से TDS मतलब दिन भर में इसको 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अब पहले मेडिसिन आप लोगों को क्या बताएं, थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। मेडिसिन के बारे में जो आपको बताए हैं वो बताए हैं नाइस एमआर के बारे में। दूसरा मेडिसिन आपको बताए हैं सेरेक्सफोर्ट के बारे में। ये 2 मेडिसिन के बारे में तो आप लोगों को बताया हूँ। और इन दवाइयों में से अगर मान लीजिए कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है तो उस कंडीशन में आप एक गैस के भी मेडिसिन को उसके साथ मिक्स करके दे देंगे, और इसी के साथ साथ कोई एक क्रीम को भी दे दिया जाता है। तो अभी तक आप लोगों को केवल यही 2 मेडिसिन के बारे में बताए हैं। अभी 2 चीज़ बताना और बाकी है, एक गैस की मेडिसिन, एक कोई क्रीम। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम गैस की मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये है एसिलाक टैबलेट, जिसका साल्ट नेम होता है रेनिटिडिन टैबलेट। ये 150 mg के कैडिला कंपनी के पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। ये 150 mg के भी आते हैं, 300 mg के भी आते हैं। ठीक, ये जो मेडिसिन होता है उन दवाइयों के साथ मिक्स करके कम्बिनेशन में इसको भी दे दिया जाता है, जिससे कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज ना करे। और अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। उन्हीं दवाइयों के साथ में एक दवा सुबह खाना खाने के बाद और एक दवा शाम को खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। बात समझ गए। तो अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है मतलब मसल्स पेन हो रहा है तो क्या हम इन्हीं सारी दवाइयों का यूज करेंगे, कोई क्रीम का यूज नहीं करेंगे? तो बिल्कुल क्रीम भी दिया जाता है। और हम अगर क्रीम के बारे में बात करें तो वो होता है वोवेरान इमूल जेल। अब ये क्या होता है, सिंपली इनके नाम में आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है कि ये वोवेरान इमल जेल लिखा है कि क्या लिखा है, कुछ नहीं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इनके साल्ट को पढ़ेंगे। यह है डाइक्लोफिनेक। और मैंने क्या बताया था, किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आता है वो सारी दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पेन किलर हैं। तो हम दर्द के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो आप डाइक्लोफिनेक जेल का यूज कर सकते हैं, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, जो कि मसल्स पेन को ये ठीक करने में अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। ठीक, तो हम बात करें इनका डोज क्या होता है, डोज के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जिस एरिया में दर्द हो रहा है, मतलब अगर हमारे शरीर में पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कहीं पर मसल्स में दर्द हो रहा है, तो उस जगह पर इसको अप्लाई करना है दिन भर में 3 से 4 बार। अगर 3 बार कर रहे हैं तो सुबह, दोपहर और शाम, नहीं तो
दिन भर में आप उस हिसाब से सेट कर लेना कि 3 से 4 बार इसको लगाना है, जिससे कम दिनों में ही ये एकदम अच्छे से आराम मिल जाता है। तो इस तरह से इन दवाइयों का यूज किया जाता है, जिससे अगर किसी को मसल्स पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो एकदम अच्छे से 100% ठीक हो जाए। समझ गए आप लोग? तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सीधा सीधा आप आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। एक कमेंट जरूर करना, आया हो तो भी करना, ना आया हो तो भी करना। और एक बात, अगर कोई भी चीज़ आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे पर्सनली या फिर जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप सिंपली सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको मिल जाएगा वहाँ पर चैनल, तुरंत आप वहाँ पर फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।